देखें, रिवर्स बाइसिंग में हमें क्या करना है, जस्ट अंडरस्टैंड। रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास डेफिनेटली, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमारे पास कोई क्रिस्टल है, राइट? तो अगर मेरे पास ये हमारा डायोड है, अगर मेरे पास ये हमारा डायोड है और ये डायोड में ये जंक्शन है, आई होप यू कैन सी दिस जंक्शन एवरीबॉडी, और हमने ये कंफर्म कर लिया था कि ये P है और ये N है। ये कैसा डायोड है? ये डायोड है क्योंकि वो P है, तो P साइड पे यहाँ बड़े सारे होल्स है। छवि ने कनेक्ट कर लिया क्या? तो यहाँ पे बड़े सारे होल्स हैं और N साइड पे बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। N साइड पे बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारा N साइड है वहां पे थोड़े बहुत, हाँ हाँ प्रीति, वो ग्राफ्स पे मैं आ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं करा दूंगी, करते जाओ। N साइड में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, छोड़ूंगी कोई भी टॉपिक नहीं बेटा, डोंट वरी। और जो मेरे पास P साइड है वहां पे थोड़े माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां तक की बात सबको क्लियर है कि हमने एक P जंक्शन, एक P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को जोड़ दिया था, और क्योंकि मैंने दोनों को जोड़ दिया था तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये ब्लू वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ भागना शुरू किया था। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स भागे तो यहाँ के होल्स भर दिए गए और वो होल्स जनरली P टाइप में बोरॉन ने बनाए थे। वो होल्स P टाइप में जनरली बोरॉन ने बनाए थे, तो वो जनरली न्यूट्रल होल्स थे। और क्योंकि वो न्यूट्रल होल्स थे, तो आप ये समझिएगा that because they were neutral, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्रिएट हो गया था नेगेटिव चार्ज। तो we had this P junction, we had this P type semiconductor and we had this N type semiconductor। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर गए, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हुआ? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है, यहां तक हमने किया। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, जब भी बेटा एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो जगह चार्जेस इकट्ठे हो जाएं कि भाई एक पूरे एरिया में पॉजिटिव चार्ज है और एक पूरे एरिया में नेगेटिव चार्ज है, तो आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। अब वो पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब क्या है कि यहाँ इन दोनों के बीच में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे कुछ वर्क किया जा सकता है, उस चार्ज पार्टिकल पे कुछ वर्क किया जा सकता है। अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव धक्का मारेगा तो इसको इधर भगाएगा, और अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव धक्का मारेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो नेगेटिव उसको पॉजिटिव की तरफ भगाएगा और पॉजिटिव उसको डेफिनेटली अपनी तरफ खींचेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो व्हेन आई से कि अगर चार्जेस, तो लिख लीजिए इस बात को, व्हेनेवर चार्जेस सेपरेट, देयर इज अ डेवलपमेंट, there is a development of potential difference, there is a development of potential difference। मेरी बात समझ पा रहे हो? बताइएगा। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बेटा ये क्या है, यहाँ पे ये नेगेटिव बैटरी है और ये पॉजिटिव बैटरी, तो ये इस तरह से आपकी बुक्स में ऐसे बना होगा, ठीक है। तो ये है आपका बैरियर वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड एज अ बैरियर वोल्टेज, VB। तो ये क्या है? बैरियर, क्योंकि ये बैरियर एक जंक्शन पे बन चुका है। और ये बैरियर वोल्टेज क्या है बच्चे? ये बैरियर वोल्टेज एक वोल्टेज है जो क्या करेगी, ये बैरियर वोल्टेज वो वोल्टेज है जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर आने में और होल्स को इधर से इधर आने में रोकेगी। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बताएं, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलिएगा। एवरीबडी, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस। ठीक है,
तो कल वाली क्लास में हमने सीखा था कि हमने हमारी जो मेन बैटरी थी यहाँ पर, जो मेन बैटरी थी यहाँ पे, ये मेन बैटरी जो मैंने लगाई थी वो मैंने पॉजिटिव को P से जोड़ा था और नेगेटिव को N से जोड़ दिया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आज मैंने इस बैटरी को उल्टा कर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगी, और ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगी, और उसके चलते ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा थोड़ा बहुत, और तब जाके यहाँ का बैरियर खत्म हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं और होल्स यहाँ आ सकते हैं। तो मेजॉरिटी होल्स एन साइड पे, होल इलेक्ट्रॉन्स ही मेजॉरिटी होते हैं, तो एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ चल सकते हैं और होल साइड, पी साइड के होल्स यहाँ चल सकते हैं। मेरी बात सबको यहाँ तक क्लियर है? तो बोलो। आपकी बुक इसमें एक चीज बोलती है, देखो अब क्वेश्चन देखो क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि भाई हमने करी तो फॉरवर्ड बायसिंग, तो हुआ ये, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आई एम मूविंग ऑन। तो बैरियर वोल्टेज का मान लो वोल्टेज बन गया 1 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल, और हमने जो वोल्टेज वाली बैटरी लगाई वो लगाई हमने 0.5 वोल्ट। तो बताओ क्या बैरियर टूटेगा? जो मेन बैटरी मैंने लगाई, ये मेन बैटरी है 0.5 वोल्ट की बेटा, और जो ये आपका 1 वोल्ट का ये जो बैरियर वोल्टेज बना वो मान लो 1 वोल्ट बना। तो क्या ये 0.5 वोल्ट इस पूरे पूरे को न्यूट्रलाइज कर पाएगी? मुझे बताओ। नो मैम। क्या ये मेरी मेन बैटरी मेरी बैरियर वोल्टेज को, तो ऐसा मान सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे भी मैम एक छोटी बैटरी क्रिएट हो गई, यहाँ पर भी एक छोटी सी बैटरी क्रिएट हो गई, तो क्या मेरी मेन बैटरी इस बैरियर वोल्टेज को तोड़ पाएगी? नहीं। तो यहां से ये कंडीशन निकलती है कि जितनी बैरियर वोल्टेज है, अगर यहाँ की वोल्टेज 1 वोल्ट है तो आप जो वोल्टेज लगाओगे एक्सटर्नल वोल्टेज, वो वोल्टेज 1 से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो 1.1 वोल्ट ही क्यों ना हो, तभी ये बैरियर टूटेगा, तभी ये बैरियर टूटेगा बच्चे। अगर ये 2 वोल्ट है तभी ये बैरियर टूटेगा, पर अगर ये 0.9 वोल्ट है ये वाली बैटरी, तो ये बैरियर न्यूट्रलाइज यहाँ पर 100% नहीं होगा। तो यहाँ पे इतनी अच्छी कंडक्टिविटी नहीं आएगी, या हम कहेंगे कि बहुत ही नेग्लेजिबल कंडक्टिविटी आएगी अक्रॉस द जंक्शन। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है अक्रॉस द जंक्शन, वो उतनी ही लिमिटेड आएगी। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? तो बोलेंगे एवरीबडी, ठीक बात है सबको? तो बोले राइट बेटा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये बैरियर वोल्टेज है आपका 0.6 वोल्ट, तो बताओ कितने वोल्ट की बैटरी हम यहाँ लगा दें? तो आप बोलोगे कि हम यहाँ की बैटरी लगाएंगे कम से कम 0.6 वोल्ट से बड़ी। तो ये जो V वोल्ट है वो कम से कम 0.6 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला जो वोल्टेज है वो कम से कम 0.6 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस केस में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बैरियर वोल्टेज लिया हुआ है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, ये रिलेशन लिख लो, दैट V मस्ट बी ग्रेटर देन VB, V मस्ट बी ग्रेटर देन VB। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबडी? बोलेंगे कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए। इस टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है फिलहाल मूव नहीं कर रहे, लाइक एन से एन, नेगेटिव पॉइंट से एन तक। कहाँ पे? जैसे हमने फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करे थे, अभी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, फिर ये उसके बाद होता है। मैंने अभी रिवर्स समझाया नहीं। पहली बात तो ये, मैं आपको कल वाली क्लास का ही एक छोटा सा टॉपिक मेरा रह गया था, VB और V का रिलेशन रह गया था, वो बता रही हूँ। तो मैंने V है वो वोल्टेज जो मैंने लगाई, और VB है वो वोल्टेज जो डिप्लीशन लेयर की वजह से क्रिएट हुआ। तो ये बैरियर है, और इस बैरियर की मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोलती हूँ बैरियर वोल्टेज। और ये जो मेरा बैरियर वोल्टेज है, ये मेरा बैरियर वोल्टेज जो है, दिस बैरियर वोल्टेज विल डू व्हाट? दिस बैरियर वोल्टेज विल स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स from moving from N to P side, and this barrier voltage will stop the holes from moving to P, from P side to N side. लेकिन अगर मैंने ये वाली बैटरी यहाँ लगा दी, तो कम से कम ये वाली बैटरी V ये बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ हो सके।
समझ रहे हो? तो जंक्शन के अक्रॉस एक फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की जब जरूरत पड़ती है तो हम चाहते हैं कि ये बैटरी काफी ज्यादा हो, जिससे कि ये पूरी पूरी न्यूट्रलाइज हो जाए, और पूरी पूरी न्यूट्रलाइज हो जाए तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाला कोई भी ना हो। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ब्लू वाला अगर इधर जा रहा है तो नेगेटिव यहाँ से धक्का ना मारे। ठीक है, मैं कल वाली बात को ही कंप्लीट कर रही हूँ, अभी समझ में आई बात? हाँ फॉरवर्ड वाली, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, रिवर्स बायस में हम उल्टा करते, बैरियर वोल्टेज, तो अगर हम बैटरी नहीं भी लगाएंगे, ये बैरियर वोल्टेज अगर हम बैटरी नहीं भी लगाएंगे, हम अपने डायोड को या हम अपने ये जंक्शन को हम अगर अनबायस्ड भी रखेंगे तो भी डिप्लीशन लेयर तो क्रिएट होगी ही, और डिप्लीशन लेयर तो अपने आप ही क्रिएट होगी थी, और अपने आप ही ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स का इधर आना रुक गया था। अब हमने कहा कि हम अगर लगाते हैं रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में हमने क्या करा है, द नेगेटिव साइड ऑफ माई एक्सटर्नल बैटरी, दिस नेगेटिव साइड ऑफ माई एक्सटर्नल बैटरी is connected to the P side, and this positive side of my external battery is connected to the N side. ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बिल्कुल उल्टा, रिवर्स बायस। मैम हमने बैरियर जो ऊपर छोटी बैटरी लगाई है उससे बोला है। वो लगाई नहीं है मैंने, वो लगाई नहीं है मैंने, वो लगी हुई है ऑटोमेटिकली। ये जो अंदर बन गई ना बैटरी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये डिप्लीशन लेयर में चार्जेस सेपरेट हो गए ना भाई। अगर मैं एक कोने में सारे नेगेटिव इकट्ठे कर दूं और एक कोने में सारे पॉजिटिव इकट्ठे कर दूं तो ये फिजिक्स में एक बैटरी बन गई। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे पास ऐसी बैटरी दिखेगी तो ही ये बैटरी है। आप देखो ना, ये जंक्शन के अंदर ही, ये बड़े से क्रिस्टल के अंदर ही नेगेटिव 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 इकट्ठे हो गए, और यहाँ पॉजिटिव 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 इकट्ठे हो गए। तो कहीं पे भी अगर चार्जेस एक जगह इकट्ठे होकर आपस में सेपरेट हो गए ना एक डिस्टेंस से, देख लो ना तुम, ये डिस्टेंस पे दूर है, तो ये नेगेटिव चार्जेस हैं और ये पॉजिटिव चार्जेस है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसका होता है? बैटरी का। तो हम ये कहते हैं कि हमें ये अंदर ही अंदर एक बैटरी बन गई। तो वो अंदर ही अंदर जो बैटरी बन गई ना, वो आपकी किताबें ऐसे दिखा देती हैं कि भाई ये आपका इधर की तरफ छोटा एंड है और ये आपका बड़ा है। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो अब मैंने अगर रिवर्स बायस की कंडीशन ले ली, तो रिवर्स बायस की कंडीशन में मैंने पी साइड को एन साइड से जोड़ दिया, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब क्या चेंजेस आएंगे आप देखो। अब चेंजेस ये आएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स अब इधर से जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कल कि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो असलियत में चलते हैं। तो असली में देयर इज ओनली वन करंट विच इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, और वो इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टर्मिनल से ही निकलेगा। अगर मैं पॉजिटिव से देती हूं तो इसका मतलब मैं प्रोटॉन्स भेज रही हूँ बेटा, मैं प्रोटॉन्स भेज रही हूँ, तो वो प्रोटॉन्स तो कभी चलते नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे। अब तुम मुझे बताओ, अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स चले, तो आप ऐसा समझो नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव। क्यों क्रिएट हो गया पॉजिटिव? यहाँ पे क्यों पॉजिटिव क्रिएट हो गया? क्योंकि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एन साइड से जोड़ दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्योंकि मैंने डिप्लीशन लेयर में ये वाला पॉजिटिव एंड इससे जोड़ दिया, तो यहाँ पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, और नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ एंड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया बेटा, सो जस्ट अंडरस्टैंड कि ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकले 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 निकले, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घुस गया। तो बैटरी ये थोड़ी सोचेगी कि मेरे को कम इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। बैटरी तो कहेगी मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने हैं और मैं तो भर भर के इलेक्ट्रॉन दूंगी। तो आप ये देखो कि अगर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन आया, ये देखो इस साइड में ये मेजर होल्स है, लाल वाले देख रहे हो, ये सारे होल्स है, और डॉट 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 ये माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब क्या हो रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास ये हरा इलेक्ट्रॉन आया पहला, ये दूसरा हरा इलेक्ट्रॉन आया। कहाँ से आ रहे हैं ये हरे इलेक्ट्रॉन? ये बैटरी से चल के आ रहे हैं, और ये हरे इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में एंट्री ले गए।
तो जब ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, हरे इलेक्ट्रॉन चल के इस साइड घुसेंगे तो वो कहाँ गिर जाएंगे? वो होल्स में गिर जाएंगे, वो होल्स में गिर जाएंगे। क्योंकि वो होल्स में गिर जाएंगे तो आप ये चीज देखो, मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। ये जो हरे इलेक्ट्रॉन्स घुसे हैं ना बेटा, ये भागे। क्यों भागे? क्योंकि आप देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया था, तो बैटरी ने नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट करा, पर क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घुसाए। तो जब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घुसाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पी साइड पे घुस गए बैटरी के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉन्स को दिख रहा है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर पे प्लस चार्ज और ऑपोजिट साइड पे भी प्लस चार्ज। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स तुरंत भागेंगे। तो तुम बोलोगे कि मैम ये तो घुसते ही जो होल्स पड़े हैं उसी में गिर जाएंगे, पर ठीक है, घुसते ही जो होल्स पड़े हैं ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें गिरे तो सही, लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो वो प्लस चार्ज इतनी अट्रैक्शन लगा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स आगे निकल निकल के भागेंगे। एज अ रिजल्ट वो जैसे ही यहाँ डिप्लीशन लेयर के पास पहुंचेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज उनको रोक देगा। मतलब दूर से तो उनको लग रहा है कि ये प्लस चार्ज हमें बुला रहा है अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो बैटरी से नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स निकले। थोड़ी देर के लिए तुम ये समझ लो कि ये नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और जो मैं समझा रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। दो अलग अलग तरीके से समझने का तरीका है एक ही चीज को। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि यही इसका काम है। वो इलेक्ट्रॉन्स को ये पी साइड में एंट्री करवा देगा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ये पी साइड में एंट्री करवाएगा तो पी साइड में बड़े सारे हैं होल्स, और क्योंकि पी साइड में बड़े सारे होल्स तो ये इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे होल्स में, नो डाउट अबाउट इट। अगर मान लो यहाँ 100 होल्स है और यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये 20 होल यहाँ के भर जाएंगे इन इलेक्ट्रॉन से। पर क्योंकि ये डिप्लीशन लेयर में यहाँ प्लस चार्ज है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को लगेगा कि यार ये पॉजिटिव चार्ज हमें अपनी तरफ बुला रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज हमें अपनी तरफ बुला रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये जैसे ही यहाँ आएंगे, ये जैसे ही आएंगे तो चलते चलते ये नियरेस्ट वाले जो हमारे पास होल्स हैं उसमें गिर जाएंगे। तो यहाँ पे जो होल्स थे और ये पूरे में मेजॉरिटी होल्स ही थे। बाकी छोटे मोटे जो बॉन्ड से टूटे थे वहां से ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स बने पड़े थे, लेकिन जो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हरे वाले एंट्री लिए थे वो भागे, गिरे। देखो ध्यान से, चला, एक इलेक्ट्रॉन घुसा, होल में गिर गया, पर आमने सामने यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो इसको लगा कि कोई मुझे बुला रहा है, तो ये उस अट्रैक्शन से खींच के फिर निकल गया, फिर चला फिर इस होल में गिर गया। आगे कौन पड़ा था? पहले से ही नेगेटिव चार्ज, तो वो यहीं पे टिक गया और यहाँ पे अब आ गया नेगेटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे अब आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वो हरा इलेक्ट्रॉन अब फाइनली इसके अंदर गिर गया और अब पॉजिटिव से पहले उसके सामने नेगेटिव आ गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन घुसा, वो भी इसमें अटक गया, पर उसको दिखा कि यार सामने पॉजिटिव चार्ज है, वो मुझे बुला रहा है, तो फिर उसमें से उछल के निकला, फिर इसमें गिर गया, फिर कह रहा है अभी भी मुझे कोई बुला रहा है, तो फिर निकला, फिर वो इसमें गिर गया। अब उसके सामने पॉजिटिव तक पहुंचने के लिए सामने कौन आ गया है? नेगेटिव। तो वो उस नेगेटिव को पार नहीं कर पा रहा है, तो वो यहीं अटक गया। फिर तीसरा हमारे सामने आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन घुसा, वो इस होल में गिरा, फिर वो कूदा कि भाई मेरे को सामने कोई बुला रहा है तो मैं इसमें आ जाता हूँ, तो निकला इसमें गिरा, फिर वहां से फिर निकला, फिर इसमें गिर गया, पर अब उसके सामने फिर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो फिर से उसको पार नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो यहाँ बैठ गया। तो एज अ रिजल्ट आप मुझे बताओ, जो ये बैटरी ने हरे इलेक्ट्रॉन्स भेजे थे, क्योंकि काले वाले तो वो इलेक्ट्रॉन्स थे जो माइनॉरिटी थे पहले से ही पी जंक्शन पे, और वो माइनॉरिटी इसीलिए थे क्योंकि वो थोड़े बहुत जो बॉन्ड्स टूटे होंगे बेटा उनसे वो इलेक्ट्रॉन्स बने थे और उनसे जो होल्स भी बने थे। पर पी टाइप में हमने बोरॉन भी डाला था तो बोरॉन के भी होल्स थे। समर्थ को समझ पा रहा है? समर्थ, यस मैम। राइट? तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि क्योंकि मैंने रिवर्स बाइसिंग कर दी, एवरीबडी जस्ट अंडरस्टैंड। तो रिवर्स बाइसिंग करने से क्या हुआ बच्चे? रिवर्स बाइसिंग करने से ये डिप्लीशन लेयर जो पहले इतनी सी पतली थी वो अब क्या हो गई? उदय तेरे को समझ में आ रहा है? तो ये रिवर्स बाइसिंग जो है उसने नेगेटिव चार्ज का जो दायरा था, जो उसकी थिकनेस थी, वो पहले इतनी सी थी पर उसने इतनी बढ़ा दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट?
तो बोलो। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलेंगे। यस मैम। लॉजिक क्लियर है? तो ये डिप्लीशन लेयर की थिकनेस यहां बढ़ गई, और अब तुम देखो कि क्योंकि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस यहां बढ़ गई ये नेगेटिव चार्ज की, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये जो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स है एन जंक्शन पे, एन साइड पे, ये जो नीले वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव चार्ज इनको धक्का मार रहा है। नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज इनको धक्का मार रहा है, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इनको धक्का मार रहा है, तो यू अंडरस्टैंड कि ये नीले वाले इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से निकल के, ये नीले वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के बैटरी के पास चले जाएंगे। तो जब ये नीले वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पीछे क्या छोड़ना शुरू कर देंगे, होल। तो होल शुरू कर देंगे यहाँ पे, होल 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 विच इज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रिवर्स बायस में नेगेटिव चार्ज की थिकनेस जो थी वो यहाँ बढ़ेगी, और पॉजिटिव चार्ज की थिकनेस जो थी वो यहाँ बढ़ेगी। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ेगी, मतलब ये मेरा बैरियर वोल्टेज जो है एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने से वो और मजबूत हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, वो और मजबूत हो जाएगा। और अब अगर मेरा एन साइड का कोई इलेक्ट्रॉन, ये नीले वाला इलेक्ट्रॉन, कोई बोलता है कि मैं यहाँ छोड़ के यहाँ जाऊंगा, तो नेगेटिव चार्ज पहले से ही इतना है कि एन साइड का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबडी? बोले। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोले। मैम ब्लू चार्ज बाहर क्यों जा रहे हैं? ब्लू चार्ज बाहर इसलिए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, देख सर्किट तो कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी? सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो यहाँ वापस बैटरी के पास जाने चाहिए। तो ये जो हरे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी ने भेजे, यहाँ भरे, यहाँ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा किया, ये तो समझ में आया। पर ये जो डिप्लीशन लेयर थी, ये जो डिप्लीशन लेयर थी, इस डिप्लीशन लेयर ने क्या किया, नीले वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा था, ये नीले वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा था जी मैं तो इधर जाऊंगा, मैं तो जंक्शन पार करूंगा, ये था उसके मन में, क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, मैं एन साइड पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है और पी साइड पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का चलने का, वो क्या करेगा कि मैं मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ जाऊं कि नहीं जाऊं, भीड़ भड़के से खाली जगह जाऊं कि नहीं जाऊं, बता, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वो नीले वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा था कि मैं इधर से इधर जाऊंगा, नीले एरो की तरफ, मतलब पी साइड की तरफ, क्योंकि मैं यहाँ मेजॉरिटी में हूं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से मैं लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाऊंगा। तो पी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं कि नहीं होते, ये पी का, ये इन इलेक्ट्रॉन्स का मन था। पर क्योंकि मैंने रिवर्स बायसिंग कर दी, तो यहाँ डिप्लीशन लेयर का नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और इस नेगेटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आने से तो रोक भी दिया, और प्लस इनको उल्टा धक्का मारा कि भाई मैं नेगेटिव हूं, मैं तो कोई इधर धक्का मारू। तो जब धक्का पड़ा तो ये तार में आ गए, और तार में आ गए तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने उनको अपनी तरफ खींच लिया। आई बात समझ? यस मैम। देखो एक एक स्टेप क्लियर करते चलो, तुमको ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या हो, तो होगा ये कि धीरे 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 ये एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो ये अगली बार बैटरी तो रुक नहीं रही, बैटरी तो भाई इलेक्ट्रॉन दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। तो फिर मान लो जी एक हरा इलेक्ट्रॉन आ गया इधर से, वो इसमें गिरा, फिर कूदा, फिर आगे बढ़ा। अब की बार तो नेगेटिव लेयर बढ़ती जा रही है बेटा, डिप्लीशन लेयर चौड़ी ही होती जा रही है, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रॉन देना नहीं रोक रही है। तो जब बैटरी इलेक्ट्रॉन देना नहीं रोक रही, तो नेगेटिव चार्ज की लेयर देखो कितनी बढ़ गई, और पॉजिटिव चार्ज की लेयर देखो कितनी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जितनी ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा जंक्शन के लेफ्ट साइड पे, जंक्शन के पी साइड पे, वो नेगेटिव चार्ज इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो अपना एटम छोड़ के गए, तो उन पर्टिकुलर एटम्स पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर, तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ बढ़ेगा। इन शॉर्ट डिप्लीशन लेयर थिक होती जाएगी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बोलो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो बोले।
ठीक है? यस मैम। यहाँ तक बेटा किसी को भी कोई डाउट है? अंडरस्टैंडिंग में सोच लीजिए, ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। देखो नहीं तो तुमको ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी ना, अवलांच, ठीक है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, वो तुमको समझ नहीं आएंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। ठीक है, तो बोलो। एंड मैम दोनों रिवर्स में एंड फॉरवर्ड में दोनों में ही एन टाइप के अंदर होल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। हाँ, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्किट के इलेक्ट्रॉन तो बैटरी से निकलेगा तो जाएगा ही बैटरी के पास। पर मेरा वो पर्पस नहीं है, मेरे को ये बताना है कि जब ये दोनों नए नए जुड़े थे तो किसका ट्रांसफर किससे हो रहा था। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फॉरवर्ड बायस में कौन चल रहा है, तो आपने कहा कि भाई फॉरवर्ड बायस में नेगेटिव तो न्यूट्रलाइज ही हो गया था, पॉजिटिव भी न्यूट्रलाइज हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम की तरफ जा रहे थे, तो होल ज्यादा से कम की तरफ जा रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पी साइड से होल्स चल के आ रहे हैं एन साइड में, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स चल के आ रहे हैं पी साइड पे। लेकिन रिवर्स बायस में तो करंट ही नहीं जा रहा ना। सोचो, रिवर्स बायस में तो शुरुआत में कोई करंट ही नहीं जाएगा, मतलब बहुत ही कम करंट, कि कोई इक्का दुक्का माइक्रो मिली एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर समझते हो तुम? मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, इतना छोटा करंट। ये वो करंट है बेटा, जब तुमने देखा है गर्मियों में तुम आते हो और दो जने पड़ोस पड़ोस में बैठ जाते हैं तो कभी कभी वो स्पार्क सी हो जाती है, ये वो करंट है, इतना छोटा करंट। तो वो करंट क्या बल्ब जलाएगा? लेकिन नाउ यू सी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, और ये डिप्लीशन लेयर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या कहेगा कि भाई देखो मैं तो पॉजिटिव हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये जो पी साइड पे ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे, पी साइड पे ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे, मैं इनको तो अट्रैक्ट कर सकता हूं। तो आप ये समझो कि पॉजिटिव जो ये चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा एक टाइम पे कि भाई एक लेयर थी कोई करंट नहीं था, दूसरी लेयर थी कोई करंट नहीं था अक्रॉस द जंक्शन, तीसरी लेयर थी कोई करंट नहीं था अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस जंक्शन को कोई पार नहीं कर रहा था। आप देखो मैंने आपको अभी भी वही बताया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जब क्रिएट हुआ तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर से जा ही नहीं रहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा था। इस नेगेटिव चार्ज ने एन साइड के ही इलेक्ट्रॉन्स को बोला कि भाई कम से कम तुम तो सर्किट पूरा करो। तो इस नेगेटिव चार्ज ने जो जंक्शन के पी साइड पे बना है, उसने एन में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार दिया और उसको कंप्लीट कर दिया सर्किट। लेकिन धीरे 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 जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले 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 निकले, क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट करना चाहते थे, तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ता गया, डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती गई क्योंकि डिप्लीशन लेयर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया। क्योंकि डिप्लीशन लेयर का चार्ज बढ़ता गया, अंडरस्टैंड वन थिंग, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक टाइम पे थोड़े टाइम बाद इतना बढ़ जाएगा कि ये पी साइड के जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है कि भाई तू टेंशन मत ले, ये नेगेटिव चार्ज की, तू तो बस निकल जा, मैं खींच रहा हूँ तेरे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इतनी एनर्जी दे देगा पी साइड के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई तुम माइनॉरिटी भले ही हो बट तुमको मैं खींच रहा हूं, और इतनी स्ट्रांगली इनको पुल करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव रिपल्शन को ओवरकम करके इधर आ जाए। और सिर्फ वही नहीं, जो पहले से पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी नहीं, वही नहीं, कुछ जो बॉन्ड्स बने थे ना यहाँ पे सिलिकॉन बोरॉन सिलिकॉन सिलिकॉन के, वो भी टूटने शुरू हो जाएंगे इस अट्रैक्शन की वजह से, कि वो इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड तोड़ तोड़ के उसमें से, जैसे इलेक्ट्रॉन जब जब बॉन्ड टूटता है तो आपको पता है कि एक बॉन्ड टूटने पे जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो पीछे होल छूट जाएगा। तो वो ये पॉजिटिव चार्ज इतना क्रिएट हो गया कि ये इस साइड के जितने भी बॉन्ड्स थे उनको भी तोड़ तोड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और उनको अपनी तरफ खींचता है। तो हमें ऐसा लगेगा एक टाइम के बाद कि जब हमने रिवर्स बाइसिंग कर दी कि भाई शुरुआत के 5-7 मिनट तक तो कोई करंट नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई और इस डिप्लीशन लेयर में इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये डिप्लीशन लेयर ने क्या करा, पी साइड के जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे, जो
नॉर्मली पी साइड में बनते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े बहुत बॉन्ड टूट गए तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो पी इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका मूवमेंट शुरू हो गया। और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो फ्री थे, वो भी जो बॉन्ड टूट रहे थे तुरंत की तुरंत और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। एंड देयर वाज दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कहां से कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पी साइड के इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पी साइड में माइनॉरिटी है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो पीछे होल छूट जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ का होल यहाँ चला गया, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो उसने एक होल भर दिया और ये वाला जो होल यहाँ था वो यहाँ क्रिएट हो गया। तो हम कहेंगे कि जी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आ गए और होल्स एन साइड के यहाँ से यहाँ चले गए। तो होल्स तो एन साइड पे माइनॉरिटी है, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर जंक्शन पे हो रहा है कुछ टाइम बाद, तो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे माइनॉरिटी है। तो रिवर्स बायस में हमको 5-7 मिनट के बाद, हीटिंग टाइम के बाद, हमें जंक्शन के अक्रॉस, ये जंक्शन के अक्रॉस हमको माइनॉरिटी करंट फ्लो करता हुआ दिखेगा, हमको माइनॉरिटी करंट फ्लो करता हुआ दिखेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो अगर वो हमको माइनॉरिटी करंट फ्लो करता हुआ दिखेगा, which means ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? और अगर माइनॉरिटी करंट फ्लो करता हुआ दिखेगा, which means, एक मिनट, कि हम बोलेंगे कि अक्रॉस द जंक्शन देयर इज ड्रिफ्ट करंट। बेटा, अक्रॉस द जंक्शन देयर इज ड्रिफ्ट करंट। इतनी बात मेरी सबको समझ में आ रही हो तो बोलो। जो मैंने ये समझाया है असलियत में ये प्रोसेस है। अब मोटा मोटा मैं तुमको समझा देती तो इसमें बस इतना मेरे को कहना था कि क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो भाई ये पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो भाई यहाँ नेगेटिव आ गया। तो बताओ, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ ऐड हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ ऐड हो गए, तो यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया, यहाँ नेगेटिव बढ़ गया, डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई। बस इतना मेरे को बोलना था। पर ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस आपको अगर अंडरस्टैंड करनी है तो ये वो है जो ये इतनी राम कथा मैंने तुमको समझाई है। इतनी बात अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एक एक स्टेप मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। शुरुआत हमने करी थी एक अनबायस्ड हमारे जंक्शन से। अनबायस्ड जंक्शन में नॉर्मली शुरुआत में ये होता है कि एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं, और पी साइड पे होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जंक्शन पे कोई नहीं है तो भाई हम हाई कॉन्सेंट्रेशन में हैं और हम लो में हैं अनबायस्ड में, तो हम हाई से लो चाहते हैं। तो उसके चलते जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो नेगेटिव इकट्ठा होता जाता है, और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है कि अब ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। पी की तरफ कुछ होल्स भर जाते हैं और एन की तरफ कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव और एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। तो क्योंकि ये डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि डिप्लीशन लेयर क्रिएट होते ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक जाता है। फिर हम कहते हैं कि जी हम तो बैटरी लगाएंगे। तो बैटरी लगाने के दो तरीके हैं, या तो तुम पी साइड से पॉजिटिव को जोड़ दो और एन साइड से नेगेटिव को जोड़ दो, जो हमने कल किया था, और उस केस में बहुत बढ़िया करंट फ्लो करता है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, क्योंकि हम पूरा ही बैरियर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का एंट्री यहाँ चालू हो जाता है। तो वहां मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, जो एन साइड के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्लो करते हुए नजर आते हैं, तो वो होता है डिफ्यूजन करंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अब की बार कौन मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब की बार क्या हुआ, हमने उल्टी बैटरी लगा दी, तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का हमने जोड़ दिया पी साइड से और पॉजिटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया एन साइड से। तो नेगेटिव टर्मिनल ने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पी साइड में एंट्री लेते हैं बेटा। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पी साइड में एंट्री लेते हैं तो वो होल में गिरते हैं, और होल में गिरने के कारण क्या होता है, वो उनको लगता है कि डिप्लीशन लेयर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज मुझे बुला रहा है,
तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन झेल कर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर यहां से थोड़ा और आगे बढ़ता है, होल में गिरता है, फिर होल से निकलता है, फिर आगे वाले होल में आता है, फिर वो देखता है कि यार मैं होल में गिर गया, ये होल नेगेटिव हो जाता है, पर ये इलेक्ट्रॉन जब कूदना चाहता है इस पॉजिटिव के पास, तो यहाँ उसके सामने नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज को एकदम सामने वाले को पार नहीं कर पाता, विच इज वाई वो इस होल में ही दबके रह जाता है, और इस होल पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, फिर इस होल में आ जाता है नेगेटिव चार्ज, फिर इस होल में आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ऐसे करते करते बैटरी ने इलेक्ट्रॉन देना नहीं छोड़ा, और वो इलेक्ट्रॉन को लगता है कि ये पॉजिटिव चार्ज मुझे बुला रहा है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उनको बुलाता है, तो वो यहाँ नेगेटिव इकट्ठे होते 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 नेगेटिव चार्ज की लेयर चौड़ी होती जाती है, यानी कि डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाती है। जब ये नेगेटिव चार्ज की डिप्लीशन बढ़ रही है, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ रही है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि मेजॉरिटी में है, उनको धक्का मारता है कि भाई अगर हम यहाँ से किसी को जाने नहीं दे रहे, तो कम से कम इनको बोलो कि सर्किट कंप्लीट करे। तो जो एन साइड के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पास जाते हैं बेटा, और जब वो बैटरी के पास जाते हैं, तो ये जंक्शन जो है हमारा, ये सर्किट कंप्लीट फील करता है। पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स नीले वाले जब बैटरी के पास चले जाते हैं, तो वो यहाँ होल्स क्रिएट करते हैं तुरंत की तुरंत, और यहाँ पे पॉजिटिव डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाती। तो पहली लेयर में या एक सर्टेन थिकनेस तक कुछ नहीं होता, कि सर्टेन थिकनेस तक नेगेटिव आ जाए और यहाँ सर्टेन थिकनेस तक पॉजिटिव आ जाए, तो ये डिप्लीशन लेयर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये नीले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने नहीं देती, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यहाँ जाने, एन से पी जाने नहीं देती। क्योंकि अगर ये नीला इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि भाई मैं इधर जाऊंगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज पहले से ही इकट्ठा है, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर नॉट एबल टू पास और अक्रॉस, you know, the negative charge carriers are not able to cross the barrier, are not able to cross the junction, क्योंकि जैसे ही वो जंक्शन के पास जाता है, वहां नेगेटिव है, तो वो वापस रिपल्शन खा के इधर आ जाता है। बट अगर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन देना नहीं छोड़ती है और बैटरी देती रहती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो एक टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग डिप्लीशन लेयर हो जाती है कि भाई वो मेजॉरिटी को तो आने से बिल्कुल रोक दिया उसने, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज क्या कहता है कि चलो मेजॉरिटी नहीं, तो मैं पॉजिटिव हूं, तो मैं इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को तो मैं अट्रैक्ट कर ही सकता हूँ। तो पी साइड पे जो इक्का दुक्का या 5-10 इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचने शुरू हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को पार करने के लिए एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं बाय दिस अट्रैक्शन। एज अ रिजल्ट जरूरी नहीं कि जो पहले से ही बने बनाए इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ वो, ऐसा नहीं है। जो बॉन्ड्स हमारे टूटे हुए हैं बेटा, जो बॉन्ड्स हमारे टूटे भी नहीं हुए थे शायद, वो बॉन्ड्स के भी बॉन्ड्स टूटते हैं, और उनके भी जो इलेक्ट्रॉन्स हर बॉन्ड में से निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी इस पॉजिटिव की तरफ खिंच जाते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो डेफिनेटली वो आके किसी ना किसी होल में गिरेंगे, तो पीछे वो होल छोड़ के आएंगे। तो रिवर्स बायस में हमें ऐसा लगेगा कि पी साइड से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पा रहा है, और पी साइड से जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड पे क्या है बेटा, माइनॉरिटी। तो हम कहते हैं कि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी करंट फ्लो करता है अक्रॉस द जंक्शन, और क्योंकि माइनॉरिटी करंट फ्लो करता है, तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है अक्रॉस द जंक्शन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर बेटा, मेरी बात समझ